Hello दोस्तों, how are you all? Welcome you all to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindi newspaper analysis of 1st of December 2024. 1 दिसंबर 2024 के important articles and editorial को डिस्कस करेंगे. So the video is very much important especially to all the students who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर. सो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट. सो आज का वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होगा ड्यू टू नेटवर्क इशू. आज के दिन एग्जाम है असम में, इसकी वजह से वीडियो को मुझे थोड़ा लेट अपलोड करना पड़ेगा. ओके, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज आप लोगों के लिए ले रखा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा. ओके, सो लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 1st of December 2024 आर एज फॉलोज. सबसे पहला न्यूज के बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा, दैट इज ऑल अबाउट साइक्लोन फेंगल. ठीक है, आप लोगों को मैंने इसके बारे में 2 दिन पहले बताया था, वार्निंग भी आई थी, अलर्ट भी इशू किया गया था. ठीक है, अब तक यहाँ पे 3 लोगों की डेथ हो चुकी है. ओके, और लगभग 20 से ज्यादा फ्लाइट को कैंसिल और डिले करना पड़ा है. ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइक्लोन जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है, दैट इज साइक्लोन फेंगल. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज फार्म फायर से है. ओके, मैं आप सभी को पहले भी बताया हूं कि ये न्यूज में है. क्यों न्यूज में है? ड्यू टू पॉल्यूशन लेवल. पॉल्यूशन का लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से ये न्यूज में है. ठीक है, और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल स्टेट कौन कौन है? पंजाब, हरियाणा और तीसरा यूपी. ठीक है, एक रिपोर्ट यहाँ पे ये क्लेम करती है कि ये तीनों स्टेट को यहाँ पे एक स्टेट है जिन्होंने पीछे छोड़ा है, दैट इज एमपी. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एमपी अभी यहाँ पे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है फार्म फायर का, ऐसा यहाँ पे एक रिपोर्ट के थ्रू क्लेम किया गया है, तो जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज इज ऑल अबाउट द बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स. ठीक है, इसको प्रमोट करने की बात की गई है. ओके, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट द फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल रिमेन्स है, जो फूड, सॉरी फॉसिल बोल रहा हूँ, फूड जो रिमेन्स है इन फॉसिल डंक्स, इट रिवील्स द क्लूज टू द राइज ऑफ डायनासोर्स. ठीक है, तो यहां से हमें कुछ क्लूज मिलते हैं डायनासोर के राइजेस का. ठीक है, तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट आपके हिंदू के न्यूज़पेपर्स के इंपॉर्टेंट है चीजें हैं. ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ अदर सोर्सेज से इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए ले रखा है. कुछ ये उस प्रकार है. ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए, पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024. ये इंडिया और सिंगापुर का एक्सरसाइज है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024. ठीक है, बिटवीन होम, बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर. ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर मिलिट्री एक्सरसाइज. ओके, और ये अभी देखिए आप सबके लिए मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहने वाला है, क्योंकि हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि एक्सरसाइजेज से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ. ठीक है, 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ. इट विल अकर एट देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज, महाराष्ट्र. ठीक है, तो ये कहां पर हुआ है? ये देवलाली जो फील्ड फायरिंग रेंज है महाराष्ट्र में, वहां पे ये हुआ है. ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इसका लोकेशन देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज. ओके, महाराष्ट्र, जिसमें क्या होगा, इसका मेन पर्पस क्या है, मेन एम है टू इनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशन आर्टिलरी यूनिट्स. ठीक है, देखिए दोनों नेशन के जो आर्टिलरी यूनिट्स हैं उसके बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की गई है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हमें देखने को मिला. ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत ही यहाँ पे क्लियर है इसके. ठीक है, मिलिट्री के जो टाइज है उसको स्ट्रेंथन करेगा. ठीक है, और दोनों ही कंट्रीज यहाँ पे अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे इन आर्टिलरी ऑपरेशंस. ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज विल आल्सो टुक प्लेस. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे होती हुई दिखी है. ठीक है, जिससे हमारे जो अगले आने वाले टाइम के जो रिलेशन है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा. ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्स के लिए, वो आप लोगों को याद रखना है. ठीक है, अग्नि वॉरियर 2024 से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के लिए? द मिलिट्री एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड. आप सभी को मैंने बता दिया 28 से 30 नवंबर को ये एक्सरसाइज हुआ. ठीक है, और ये क्या करेगा, इंडिया और सिंगापुर के जो आर्टिलरी यूनिट्स हैं उसके यहाँ पे जो कोऑपरेशन है मिलिट्री के बीच में वो यहाँ पे बढ़ाता हुआ देखने को मिलेगा. ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, जो कि कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में है, इसको लिख लीजिएगा. दीज रेंज आर द पार्ट ऑफ स्कूल ऑफ आर्टिलरी. ठीक है, ये जो रेंजेस हैं ये किसका पार्ट है? ये स्कूल ऑफ आर्टिलरी का पार्ट है. ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप लोगों को पता चला जिसका नाम है एक्सरसाइज
अग्नि वॉरियर 2024. Okay, now move to the next important news is all about the air pollution from wildfire cause millions of deaths. देखिए यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन है जो कि यहाँ पे फाइल्ड फायर से हो रहा है, सॉरी फाइल्ड फायर नहीं, वाइल्ड फायर से हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे हमें डेथ्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, मिलियंस एंड मिलियंस हमें डेथ्स देखने को मिल रहे हैं. ओके, एक रिसेंट स्टडी ने रिवील किया अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स अबाउट एयर पॉल्यूशन फ्रॉम लैंडस्केप फायर कंडक्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स. ठीक है, इस स्टडी को किसने कंडक्ट कराया? ऑस्ट्रेलियन के रिसर्चर्स ने कंडक्ट कराया कि जो लैंडस्केप फायर्स हैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा एयर में पॉल्यूशन हो रहा है और उसकी वजह से आपको मिलियंस एंड मिलियंस में हमें डेथ देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे सर्व हेल्थ इंपैक्ट उसका हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, ओवर 1.5 मिलियन डेथ्स अकर एनुअली ड्यू टू दिस पॉल्यूशन. ठीक है, इस पॉल्यूशन की वजह से अगर आप देखें तो 1.5 मिलियन डेथ्स हमें हर साल हमें देखने को मिलता है. ठीक है, द स्टडी, इसकी की फाइंडिंग्स यहाँ पे बताई गई है कि स्टडी इंडिकेट करता है दैट 1.53 मिलियन deaths per year are linked to air pollution from wildfires. ठीक है, तो वाइल्ड फायर से जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें हमें 1.53 मिलियन लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है हर साल. ठीक है, दिस डाटा कवर्स द पीरियड ऑफ 2000 टू 2019, मतलब कि 19 साल का ये डाटा है. ठीक है, 19 साल में आप देख सकते हैं कितने आंकड़े यहाँ पे हमें देखने को मिला है. ठीक है, 1.53 मिलियन हर साल यहाँ पे लोगों की मौत होती है. ठीक है, द मेजॉरिटीज ऑफ दीज डेथ्स ओवर 90% आर इन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज. ठीक है, तो आप देखेंगे हाई इनकम कंट्रीज के यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो ज्यादातर जो आंकड़े हैं मतलब कि 90% जो डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, वो कहाँ हो रही है? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में हो रही हैं. ठीक है, तो कुछ रीजन्स यहाँ पे बताए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा अफेक्टेड है. सब सहारा अफ्रीका, ठीक है, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजन्स बताए हैं जो कि बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, हाईली अफेक्टेड है. ठीक है, इसमें यहाँ पे डेथ्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं. ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया ISA साइन एग्रीमेंट ऑन सोलर प्रोजेक्ट इन पैसिफिक आइलैंड. ठीक है, पैसिफिक आइलैंड में यहाँ पर इंडिया और ISA ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ऑन सोलर प्रोजेक्ट. ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ठीक है, तो किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है. ओके, दिस एग्रीमेंट मेड ऑन 26 नवंबर 2024. ठीक है, ये कब हुआ? 26 नवंबर 2024 को हुआ, जो कि किसके ऊपर फोकस करेगा? सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करेगा इन फिजी, कोरोमोस, मडगास्कर, सेशेल्स. ठीक है, जो कि क्या इंक्रीज करेगा, क्या इनहेंस करेगा? एनर्जी एक्सेस को इन रीजन्स में इनहेंस करने की बात की गई है. ठीक है, सो इस एग्रीमेंट से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता चला कि एनर्जी में जो एक्सेस है उसको एनहेंस करेंगे. ठीक है, एनर्जी का जो एक्सेस है उसको इस रीजन में एनहेंस करेंगे इसके थ्रू. ठीक है, नाउ इसका कंटेक्स्ट क्या है? दिस एग्रीमेंट फॉलो द क्वाड लीडर समिट इन देलावारे, ठीक है, विच वाज हेल्ड इन सितंबर 2024. ठीक है, देलावारे में जो यहाँ पे क्वाड लीडर्स की समिट हुई थी उसका ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है. ठीक है, एट दिस समिट क्वाड लीडर्स कमिटेड टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स. ठीक है, देखिए यहाँ पे इस समिट में क्या हुआ था, जो क्वाड कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पे कहा था कि जो आपका क्लीन एनर्जी है उसको हम सपोर्ट करेंगे. ठीक है, वो कमिट किया था कि हम क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करेंगे. ठीक है, इंडिया हैज प्लेस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $2 मिलियन टुवर्ड दिस सोलर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो इंडिया ने भी प्लेज किया था कि $2 मिलियन के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे इन दिस सोलर प्रोजेक्ट. ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट. फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज डॉक्टर जोशी, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ ब्रह्मोस एयरस्पेस. ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा. अभी रिसेंट जो ब्रह्मोस एयरस्पेस के जो चीफ है उनको न्यूली अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है डॉक्टर जोशी. ठीक है, जिनको जाना जाता है किस लिए? मोस्ट एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ये हस्ती है. ठीक है, इनका नाम लिख लीजिएगा डॉक्टर हस्ती, जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं नए चीफ ब्रह्मोस एयरस्पेस के. ठीक है, एरोस्पेस के. ओके, और ये किस लिए जाने जाते हैं? ये मोस्ट एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का की डेवलपमेंट किए थे. ठीक है, सो उसके लिए उस नाम से ये जाने जाते हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट. ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया हैज इनहांस्ड इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज विद संबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन्स. ठीक है, देखिए अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर के ऊपर मोस्टली फोकस किया जा रहा है. ठीक है, जहां पे इंडिया
ने क्या किया है, इंडक्ट किया है ये संबल 20 को, ठीक है, संबल 20, संबल मैं बार बार बोल देता हूँ, संबल 20 को यहाँ पे इंडक्ट किया है ताकि डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा सके। इस ड्रोन को किसके द्वारा डेवलप किया गया, आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। दिस ड्रोन सपोर्ट स्टेल्थ ऑपरेशंस एंड इज डिजाइन फॉर चैलेंजिंग ट्रेन्स, ठीक है, तो चैलेंजिंग ट्रेन्स में भी ये ड्रोन बहुत ज्यादा कैपेबल है, ठीक है। इंडियन आर्मी मेनली इसको ईस्टर्न सेक्टर में यहाँ पे डिप्लॉय करने वाला है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, ठीक है। एक्चुअली अगर संबल 20 किसके द्वारा क्रिएट किया गया, इट वाज क्रिएटेड बाय डियोर एयर, ठीक है, इसको डियोर एयर के द्वारा क्रिएट किया गया है। यूएवी टेक्नोलॉजी फिल्म एंड इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर, ठीक है, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और इसकी पेलोड कैपेसिटी है 20 किलोग्राम के आसपास, 20 केजी के आसपास इसकी पेलोड कैपेसिटी है, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज यहाँ पे बताई गई है कि संबल 20 इज बिल्ट फॉर डिमांडिंग मिशंस, ठीक है, डिमांडिंग मिशंस के लिए इसको बिल्ड किया गया है। ऑफर्स लॉन्ग रेंज डिलीवरी एंड प्रिसीजन लॉजिस्टिक्स, ठीक है, तो देखिए हाई एल्टीट्यूड हो गया, अदर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में ये बहुत ज्यादा सूटेबल है ड्रोन, ओके, और लॉन्ग रेंज डिलीवरी के लिए इस ड्रोन को स्पेशली बनाया गया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज इंडियन रेलवे ने लगभग 97% अपनी जो ट्रेन है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड न्यूज और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, अब यहाँ पे क्या मेन एम है, 100% ग्रीन नेटवर्क का यहाँ पे मेन एम रखा गया है, ठीक है। Indian Railway is advancing rapidly in electrifying its broad gauge railway line. Okay. In 2024 approximately 97% of the network is electrified, ठीक है, तो 2024 तक यहाँ पे कहा गया कि approximately 97% जो नेटवर्क है वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके। और अभी जो कार्य है ना, एज पर कंपेयर टू 2014-15 के कंपैरिजन में अभी जो कार्य है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। उस टाइम पे अगर आप देखें 2004 से 14 के बीच में 1.42 किलोमीटर पर डे कवर किया जाता था, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर कितना हो गया है, 19.7 किलोमीटर पर डे, ठीक है। तो ये डाटा है, ये आप सभी के सामने मैंने लेके आया है, ठीक है। इन्वायरमेंटल और इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि ये एक तो ये लगभग 70% चीपर है अदर देन डीजल ट्रेन से, ठीक है, जो डीजल ट्रेन है उससे 70% चीपर है, ठीक है। और बहुत ज्यादा देखिए उस टाइम में ये जो डीजल ट्रेन है वो बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन करती थी, ठीक है, लेकिन ये जो है ये कार्बन इमिशन की तरफ नहीं जाके ये ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शिफ्ट कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रमोट किया जा रहा है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे। नाउ मूव टू द फर्स्ट पेज। जैसा कि मैंने आपको बताया साइक्लोन फेंगल के बारे में आप लोग को याद रखना है, इसकी वजह से फ्लाइट्स को भी यहाँ पे कैंसिल करना पड़ा और अब तक यहाँ पे 3 से 4 लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की यहाँ पे हमें हवाएं देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ सिचुएशन देख सकते हैं इमेजेस में। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जो फार्म फायर्स है इसमें हमें बताया है कि एमपी में बहुत ज्यादा हमें इसके केसेस देखने को मिले हैं, ना कि पंजाब और हरियाणा, ठीक है। ये आईएआरआई की रिपोर्ट है, आईएआरआई की रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किया और इन्होंने कहा, आईएआरआई कौन है, आईएआरआई है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सैटरडे को अपनी रिपोर्ट सबमिट की और ये कहा कि इट वाज नाइदर पंजाब नॉर हरियाणा, द टू स्टेट काउट इन द पॉलिटिकल स्लगफस्ट फॉर बर्निंग स्टबल, ठीक है, बट मध्य प्रदेश हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टबल बर्निंग इंसिडेंट दिस ईयर, ठीक है। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे ये डाटा सबमिट किया और कहा कि ना पंजाब और ना हरियाणा, लेकिन कोई तीसरा एक ऐसा स्टेट है जो कि एमपी है, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया है स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आप सभी को इसके बारे में पता चलना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ के थ्रू इन्होंने बताया है कि देखिए 2024 जो है वो रेड से यहाँ पे मार्क किए गए हैं, ये रेड वाला आपका 2024 है और 2023 जो है वो कहाँ है, ये आपका ब्लू वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 23 में अगर आप देखें तो पंजाब के केसेस बहुत ज्यादा थे, ठीक है, पंजाब के केसेस बहुत ज्यादा थे, ओके। और अभी अगर यहाँ पे डाटा बता रही है कि आईएआरआई की रिपोर्ट बताती है कि अगर आप अभी 2024 के कंपैरिजन में डाटा कंपेयर करें तो मध्य प्रदेश आगे निकल चुका है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश आगे निकल चुका है। इनफैक्ट द टोटल नंबर ऑफ फार्म फायर ड्रॉप्ड इन पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में जो टोटल नंबर ऑफ फार्म फायर्स हैं वो ड्रॉप्स हुए हैं, ठीक है, बट राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, बट राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में इंक्रीज हुए, इसको लिख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिंस 2020 दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एमपी हैज टॉप द लिस्ट, ठीक है। 2020 के बाद आप देखेंगे कि ये पहली बार हुआ है कि जो एमपी है वो लिस्ट में है। ओके,
होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आज संडे है तो आज एडिटोरियल का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है, तो एडिटोरियल का टेंशन नहीं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज का टेंशन नहीं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। न्यूज़पेपर में आज पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज़्यादा आर्टिकल आए हुए हैं, सो इसलिए हम उन आर्टिकल्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ओके, सीड कांग्रेस रिजॉल्व टू प्रमोट बायो फोर्टिफाइड सीड्स। देखिए यहाँ पे बात की गई है, जैसा कि मैंने आपको कल के दिन बताया था कि 13th एडिशन यहाँ पे होने वाला है। 3 दिन के ये यहाँ पे मीटिंग होगा नेशनल सीड कांग्रेस की, ठीक है, 3 दिन का यहाँ पे ये मीटिंग होगा नेशनल सीड कांग्रेस की, जो कि रिजॉल्व करेंगे, न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे ताकि यहाँ पे जो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स हैं उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी बातचीत चल रही है। द मीटिंग ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द क्लाइमेट रिजाइलेंट प्रैक्टिस, ठीक है, तो क्लाइमेट रिजाइलेंट प्रैक्टिस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सीडेड राइस के ऊपर बातचीत होगी, ठीक है। जीरो टिलेज टू मिनिमाइज टू द इनपुट कॉस्ट इन्वॉल्व इन फार्मिंग, ठीक है, तो ये सारी चीजों पे बात होंगी। देखिए जब 3 दिन की ये मीटिंग समाप्त हो जाएंगी ना, तो इसके ऊपर एक आर्टिकल आएगा, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें यहाँ पे बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। अभी के लिए आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इसका थीम क्या है। एनएससी का इस साल का थीम है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम एंड मोर देन 700 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशंस, ठीक है। तो पहले तो ये थीम लिख लीजिए, यहां से यहां तक थीम लिख लीजिए। क्या है इसका थीम? इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड सीड इकोसिस्टम, ठीक है, जिसमें से ये आपका थीम हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं लगभग 700 से भी ज्यादा यहाँ पे इंडिया और अदर जो डेलीगेट्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मीटिंग में, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसका कंक्लूजन हम लोग डिस्कस करेंगे जब मीटिंग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू द बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। साइंस सेक्शन में यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि जो फूड रिमेन्स है, एक यहाँ पे स्टडी कंडक्ट कराया गया इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ मिलके, और पता लगाया गया कि जो अनडाइजेस्टेड फूड्स हैं उसके जो रिमेन्स बच जाते हैं, प्लांट्स के जो रिमेन्स बच जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे हमें राइजेस देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से जो हमें डायनासोर की जो राइजेस है उसमें हमें क्लू देखने को मिला है, ठीक है। द एनालिसिस ऑफ hundreds of sample provided clue about the role dinosaurs played in the ecosystem around 200 million year ago, ठीक है। तो देखिए 200 साल पहले, जो 200 साल पहले, ठीक है, मतलब 200 मिलियन ईयर अगो पहले अगर आप देखें तो कैसे यहाँ पे डायनासोर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इकोसिस्टम को, यहाँ पे इकोसिस्टम पे कैसे अपना दबदबा बनाए रखा, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखी है। ओके, फॉसिल रिकॉर्ड शोज दैट डायनासोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रायसिक पीरियड, ठीक है, मतलब कि अराउंड 247 टू 237 मिलियन ईयर अगो पहले आप देखेंगे कि डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। हाउएवर द डोमिनेशन ऑफ डायनासोर्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाज नॉट सीन until approximately 30 years later, ठीक है। सो देखिए जुरासिक पीरियड के टाइम पे ना, अर्ली जुरासिक पीरियड के टाइम पे, उस टाइम पे आप देखेंगे कि डायनासोर्स का बहुत ज्यादा प्रेवलेंस था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑथर के द्वारा बताया गया। अभी देखिए जो रिवील किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा स्टडी में, वो यहाँ है। द रिसर्चर्स ने इन्वेस्टिगेट किया दिस ट्रांजिशंस बाय रिकंस्ट्रक्टिंग फूड वेब्स यूजिंग 500 फॉसिलिफाइड remains of undigested food such as feces और vomit, जिसको कहा जाता है क्या, ब्रोमालाइट्स, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें को एनालाइज किया गया है, मतलब कि मान लीजिए आपका 3D इमेजिनिंग किया गया है इसके अंदर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखा गया है, ठीक है, और ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि क्या ऐसा हमें कोई क्लू देखने को मिलता है कि डायनासोर्स का कैसे यहाँ पे बर्थ हुआ, कैसे यहाँ पे उनका जन्म हुआ, ठीक है। तो अभी देखिए क्लियर तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि चीजें यहाँ पे एक्चुअली स्पष्ट नहीं दी गई है, ठीक है। तो अभी चल रही है इसके रिगार्डिंग फाइंडिंग्स, अभी चल रहा है, जब हो जाएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एफएक्यूज में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज इट इज मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ा रखा है, बांग्लादेश की कंडीशन के बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, वर्ल्ड सेक्शन में मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। ओके, सो लेट्स कीप दिस वर्ल्ड सेक्शन पेज आल्सो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।